मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। रेशनल नंबर को हम किस तरह से नंबर लाइन प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को पहचानते हैं, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई, लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो ये है कि एक्सप्रेस द नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। मेरा मतलब ये है कि यदि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है तो हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा हूँ, और बेटा इस तरह के लिए मैंने सबसे पहले मैंने इसको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। पहला पार्ट ये है 0 डेसिमल बार 6, तो सेकंड पार्ट है 1 डेसिमल बार 27, और थर्ड है 0 डेसिमल बार 001, और फोर्थ है 0 डेसिमल 4 बार 7। केवल यहाँ 7 पर बार है, यहाँ पर 3 डिजिट पर बार है, यहाँ 2 डिजिट पर बार है, और यहाँ पे आप देखें 0 डेसिमल 2 3 5, यहाँ पर 2 डिजिट यानी 3 5, यहाँ पर ये बार है। मैंने इस तरह के 5 क्वेश्चन आपको लिए हैं, तो मैं आपको इन क्वेश्चनों को किस तरह से, यानी ये सभी की सभी आप देख पा रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो इन्हें हम किस तरह से p अपॉन q की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ 0 डेसिमल बार 6। तो बेटे यहाँ पे आपको देखना होगा कि सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं इस पूरे को कि ये x की वैल्यू है, और हम इसे ऐसे भी लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू, जब इसे एक्सप्लेन करेंगे तो 0 डेसिमल 6 6 6 एंड सो ऑन, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ध्यान रखें ना। अब ये आपको देखना होगा, अब हमें एक दूसरी इक्वेशन बनानी है, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो बार लगा है ये 1 डिजिट पे बार लगा है या 2 डिजिट पर बार लगा है। यदि 1 डिजिट पर बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि ये जो बार है 2 डिजिट पर लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि ये बार 3 डिजिट पर लगा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आपको समझना होगा, और ये भी समझना होगा कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ जिन पर बार लगा है वही डिजिट होनी चाहिए, और जिन पर बार नहीं लगा है वे लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, और जिन डिजिट पे बार लगा है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। ये सबसे पहले ध्यान रखना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है उन पर बार लगा है, इट मीन्स यहाँ तक तो ठीक है। तो हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और 1 डिजिट पर बार लगा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 10x हो जाएगा, और जब हम 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो केवल डेसिमल चेंज होगा, अर्थात ये वाला डेसिमल इधर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 6 डेसिमल 6 6 6। देखिए आप ये बात ध्यान रखें, डेसिमल के बाद जितने डिजिट आपने पहले रखे थे उतने डिजिट आप यहाँ भी रखिए, क्योंकि हम कितने भी डिजिट दे सकते हैं। ये हमारे, क्योंकि बार का मतलब ही है कि हम कितने भी डिजिट आगे बढ़ा सकते हैं। ये 3 डिजिट मान लो, 4 मान लो, 5, जितने चाहो उतने मान सकते हैं। हम ये अपनी सुविधा के लिए जितने डिजिट हमने यहाँ लिए थे डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट हम दूसरे वाली इक्वेशन में भी लेते हैं। और इसके बाद जो नियम है वो ये है सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फिर आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे आप दोबारा देख लेंगे। पहले सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ 6 डेसिमल 6 6 6 एंड सो ऑन, और ये लिख रहा हूँ मैं x इज इक्वल टू 0 डेसिमल 6 6 6 डैश, और जब हम सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 10x में से 1x गया तो आपका ये 9x हो गया,
इज इक्वल टू 6 में से 0 गया तो 6 हो गया, डेसिमल 0 हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6/9 और इसको भी हम सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 2 6 3 3 9 तो हम इसे x इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। यानी कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ये p/q की फॉर्म में है। यहाँ पर p आपका इंटीजर है और q भी यहाँ पर इंटीजर है, q आपका 0 भी नहीं है। इस तरह से आपने पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया कि 0.6 को हम p/q की फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं। और अब इसी तरह से मैं आपका एक सेकंड पार्ट भी बताने जा रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार लगा दिया हमने यहाँ पर। तो जब हम इसे लिखेंगे एक्सपेंड करके करेंगे तो 1.2727 एंड सो ऑन। ये इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और देखिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, आप ध्यान से देखिए। हमें जो मल्टीप्लाई करना होगा मैंने आपको बताया था, यदि बार 1 डिजिट पर लगा है तो 10 का मल्टीप्लाई, यदि बार 2 डिजिट पर लगा है तो 100 का मल्टीप्लाई, और यदि बार 3 डिजिट पर लगा है तो 1000 का मल्टीप्लाई। और दूसरी बात यह है कि डेसिमल के बाद हमेशा बार जो होता है बार वाली संख्या ही होनी चाहिए डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद बार वाली संख्या है तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट पे है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई करने से देखिए 10 का मल्टीप्लाई करने से 1 डिजिट हटा था और 100 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट हट जाएगा, यानी ये वाला डिजिट 2 डिजिट हट करके इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 127 डेसिमल 27 और 27। देखिए यहाँ पे 6 डिजिट लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 भी मान लेते हैं। और वही प्रोसेस है सबट्रैक्टिंग, जो वर्क हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे भी करेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हम सेकंड इक्वेशन को पहले लिखेंगे। 100x इज इक्वल टू 127 डेसिमल 27 एंड सो ऑन। कोई बात नहीं, 4 डिजिट से काम चल जाता है। और उसके बाद आप पहले इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए 27 एंड सो ऑन। और सबट्रैक्टिंग करने पर यहाँ माइनस आ जाएगा और ये यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। 100 में से 1 गया तो आपका ये 99x हो जाएगा, यहाँ बचेगा 126 और x इज इक्वल हो जाएगा 126 अपॉन 99। 3 से घट सकता है ये, देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा और 3 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 42 अपॉन 33। अभी भी ये कट सकता है 3 से 11 टाइम्स और 3 जा 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 14 अपॉन 11 और ये भी आपका p/q की फॉर्म में आ गया। और बेटा अब लेते हैं आपका तीसरा पार्ट क्या था, इसे लेट कर लेंगे, x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास था 0 0 1 बार था, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 0 डेसिमल 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डैश और इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हमें यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 आपका यहाँ हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू और 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 डिजिट है तो 3 डिजिट डेसिमल इधर पहुँच जाएगा, यानी अब ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0 0 1 डेसिमल 0 0 1 और 0 0 1 डैश और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका ये 2। और अब हम वही करेंगे तरीका सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। पहले इक्वेशन सेकंड को लिख लीजिए 1000 x इज इक्वल टू 0 0 1 का मतलब 0 0 उसको मतलब नहीं होता कि 1 लिखेंगे
1.0010001 डैट डैट डैश, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2 था। और यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को x इज इक्वल टू 0.0010001 और ये डैट डैट डैश हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग करने का मतलब होता है यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और 1000 x में से 1x गया तो 999x इज इक्वल टू, तो ये बचेगा 999x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/999। इस तरह से आपका ये भी आंसर आ गया। और एक पार्ट और लेते हैं, आपका पार्ट 4 ले लेते हैं। आप इसे भी ध्यान से देखें, लेट कर लेंगे कि x इज इक्वल टू 0.47। अब इसमें आप प्रॉब्लम एक देख रहे होंगे कि हमने ये कहा था कि डेसिमल से पहले बिना बार वाली संख्या और डेसिमल के बाद बार वाली संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही बिना बार वाली नंबर भी और बिना और बार वाला डिजिट भी दोनों ही आपके राइट हैंड साइड में है, तो हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। और इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 10 का मल्टीप्लाई इधर और 10 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। उसके बाद हम अपनी सही फॉर्म पर पहुंच पाएंगे। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इज ऑन बोथ साइड कर दीजिए, ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, और ये 4 डेसिमल बार 7। और अब इसके इक्वेशन बनाएंगे, इसे आप लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 4 डेसिमल 7 7 7 एंड सो ऑन। इसे कहिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा क्योंकि सही फॉर्म अब आई है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल्स के पहले बिना बार वाला डिजिट है और डेसिमल के बाद बार वाला डिजिट है, तो आप इसे सही कर सकते हो। अगेन मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर वही करना पड़ेगा कि बार जो लगा है कितने डिजिट पर लगा है, तो 1 डिजिट पर बार लगा है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका 100x हो जाएगा, और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करने से एक डेसिमल इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 47 डेसिमल 7 7 7 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 तरीका वही है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 47 डेसिमल 7 7 7 डैश, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू, और ये 4 डेसिमल 7 7 7, और अब ये हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये बचेगा यहाँ पे 90 100 में से 10 गया तो 90 होगा, और 47 में से 4 गया तो 43 हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल 0 आ ही जाएगा, और इट इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 43/90, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब स्टार्ट करते हैं, आपका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट ये ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 डेसिमल 2 बार 35। अब आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पर बार सिर्फ 35 पे लगा है, 2 पर तो बार है नहीं, तो 2 इधर नहीं होना चाहिए, राइट साइड में नहीं होना चाहिए, 2 लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट को इधर लाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 2 डिजिट लाने होते इधर, तो हमें करना होता है 100 का मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब ये डेसिमल इधर पहुंच जाएगा 2 डेसिमल 35। अब ये सही कंडीशन बनी है, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 2 डेसिमल 35 35 35 एंड सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अब हमें इस बार को भी खत्म करना है, यानी डेसिमल इधर ले जाना है,
तो कितने डिजिट पर बार है, ये जो बार है 2 डिजिट पर है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करने से और यहाँ पे हो जाएगा 1000 x, और 100 का मल्टीप्लाई कैसे डेसिमल के साथ जाएगा 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 235 डेसिमल 35 एंड सो और इक्वेशन नंबर हम इसे 2 कहेंगे। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब आप सेकंड इक्वेशन लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000x इज इक्वल टू 235 डेसिमल 3535। चाहो तो आप 2 करके डिजिट लिख लीजिए, कोई ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद 1000x से हमें इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10x इज इक्वल, आपके पास लिखा हुआ है 2 डेसिमल के नीचे डेसिमल 35 और डेस। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और ये 1000 में से 10 जाएगा तो 990x इज इक्वल टू, यहाँ पर 235 से 2 जाएगा तो 233 बचेगा। और अब यहाँ देखिए आगे x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 233 अपॉन 990, और अब ये किसी से घटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर रहेगा।